जय गुरुदेव। मेरे समस्त प्रेमी और भैया और बहनों, मेरी वीडियो चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको अब जो पांचों तत्वों का उत्पत्ति क्रम है, जिस उत्पत्ति क्रम से किस प्रकार से ये पांच तत्व उत्पन्न हुए, लेकिन एक दूसरे के बहुत दुश्मन है। आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु कितने बड़े एक दूसरे के दुश्मन, फिर भी कैसे उत्पन्न हुई, इनका सृष्टि क्रम, इनका उत्पत्ति क्रम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इस सब भैया बहनों को मेरा हार्दिक नमस्कार और मेरी वीडियो में सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप देखिए कि जब किस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा ने हमारे इस आकाश का, हमारी इस पृथ्वी का किस प्रकार से उसने निर्माण किया, कैसे हुआ, तो आप हमारी वीडियो में जानेंगे। आखिर तक देखते रहें। देखिए, उस परमपिता परमात्मा के अंतःकरण से एक शब्द का प्रकट हुआ, हुंकार हुई, शब्द प्रकट हुआ। उस शब्द से, प्रकट शब्द से आकाश बन गया। जब उस परमपिता परमात्मा के शब्द से आकाश प्रकट हो गया तो उस प्रभु ने देखा, जो अनामी महाप्रभु है, अलग है, अगम है, अनामी है, और आकाश से वायु निकली, हिला इधर उधर को, तो वायु के झकोरे निकले, तो शब्द से आकाश बना, और आकाश से हिलने से वायु निकली, और वायु जब निकली तो घर्षण हुआ, और घर्षण होने पर फिर अग्नि उत्पन्न हो गई। और अग्नि के ऊपर आप जानते हैं कि आग कहीं जल रही हो, अगर हाथ उसके ऊपर इस प्रकार से आप लगा देंगे तो हथेली तुम्हारी, चाहे बिल्कुल भी सूखी लकड़ी क्यों ना हो, लेकिन हथेली पर आपकी जल की आ जाएगा। इस प्रकार से अग्नि के ऊपर हाथ लगा दो तो जल आ जाएगा। तो अग्नि के बाद वायु से अग्नि प्रकट, घर्षण से अग्नि होने लगी, और जब वायु से घर्षण हुआ तो अग्नि उत्पन्न हो गई, और अग्नि जब हुई तो उससे जल उत्पन्न हो गया, और जब जल उत्पन्न हो गया तो जल से गंध उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसमें गंध आई, यानी जल जहाँ रहता है तो कुछ ना कुछ वहाँ जमाव होता है। तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से हमारा उत्पत्ति क्रम चला, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? देखिए, पृथ्वी को जल नष्ट कर देता है। जब प्रलय होगी तो पृथ्वी पानी में घुल जाएगी, और पानी को अग्नि सुखा देगी। प्रेमी देखिए बहुत प्यार से हमारी वीडियो। अग्नि पानी को सुखा देगी तो पृथ्वी की भी खत्म और जल भी खत्म। अग्नि ने कर दिया, दोनों तत्व खत्म कर दिए। अब अग्नि को हवा तत्व खा जाएगा, हवा अग्नि को खत्म कर देगी। अब हवा को आकाश समेट लेगा। पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, और सब के सब इसी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन तालमेल से कैसे रह रहे हैं? उस नाम के कारण, उस शब्द के कारण प्रभु के ये पांचों तत्व ताल और मेल से रह रहे हैं, और कोई बात नहीं। इसलिए हमको प्रभु का पांचों तत्व में रहते हुए ध्यान भजन करना चाहिए। इस प्रकार से पांचों तत्व उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से पांचों तत्व एक दूसरे में सिमट कर शब्द में समा जाते हैं। इसलिए मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना ना भूलें। जय गुरु।